आदाब अर्ज़ है। हमें एक और मेहमान है, उन्होंने ज्वाइन किया अभी, मगर मेहमान को तारुफ कराने से पहले मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगी, स्क्रीन पे नंबर्स स्क्रॉल कर दीजिए डायरेक्टर साहब। डिज़ाइनर का नंबर नहीं, डिज़ाइनर का नंबर नहीं। हाँ, और डिज़ाइनर का नंबर नहीं। जब मैं ये बात कर रही हूँ तो डिज़ाइनर का बिल्कुल भी नंबर नहीं, ख़ास डिज़ाइनर के नंबर पे कॉल करके रिश्ते नहीं मांगने। हद होती है भाई। आप डिज़ाइनर के नंबर पे कॉल कर रहे हैं, जो बिंदिया जी ने कपड़े पहने, आप उनको फ़ोन करके बोल रहे हैं जी बिंदिया जी से शादी करनी है। तो तरीका नहीं, मैं बार बार लिख रही हूँ स्क्रीन पे, बता रही हूँ। तो डायरेक्टर साहब जादू की जो वो पट्टी है वो चला दीजिए और उसमें बताइए कि हम अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। और मैं आज आपके सामने फ़िज़ा अली, आपके सामने एक होस्ट बन के नहीं बैठी, एक एंकर, बिल्कुल मुझे ना समझिएगा। मैं एक छोटी बहन की हैसियत से और एक रिश्ते वाली बन के आज आपके सामने बैठी हूँ और बिंदिया जी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही हूँ। तो हमें एक अच्छा रिश्ता दरकार है। कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, हमसे बात कीजिए। बल्कि कॉल है, जल्दी से पहले ले लेती हूँ, फिर मैं गेस्ट का तारुफ कराऊंगी। आदाब अर्ज़ है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, सरफराज अली। जी, सरफराज अली बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब से। सऊदी अरब से सरफराज साहब बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है मैं बिंदिया जी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही हूँ। क्या आपकी नजर में कोई आप है? बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, ये बहुत शुक्रिया। मैंने खुद शादी करनी है, मेरी नजर में क्या होगा, मैं खुद शादी के लिए। अरे जी, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो सोचा, आपने कॉल करके हमसे फौरन राब्ता भी किया। आप बताइए, आपका नाम तो आप बता चुके, उम्र बताइए। उम्र बताइए अपनी। मेरी उम्र 24 साल है। कितनी? 24 साल है। 24? 24? 24। अच्छा जी, थोड़ा सा अच्छा ठीक है। आप काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? जी, इधर लेमोजीन चलाता हूँ। लेमोजीन चलाते हैं। बिंदिया जी, आप लेमोजीन में घूमने वाली हैं? हम तो घूमते हैं, लेकिन वो आपकी नज़र में वो भी तो औरत हैं जो बेवा हैं, बच्ची है छोटी, तो उनसे करा दें। आप बहुत छोटे हैं। बहुत छोटे हैं आप भाई। उम्र का मैंने कहा था लिहाज रखिए, जरा एज देखते हुए कॉल कीजिए। आदाब अर्ज़ जी, होती है, प्लीज ऐसे ना करें। एक और कॉल है, जल्दी से ले लेती हूँ। कौन है? हेलो हेलो, आपका टीवी का वॉल्यूम का मसला है। वही जब मैं छोटी सी थी ना, तब से ये बात सुनती आई हूँ, और बल्कि मैं तब से ये बात समझा रही हूँ। जब मैं बच्ची हुआ करती थी, मैं तब से बात समझा रही हूँ कि टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात कीजिए। भाई मैं बात कैसे कर सकूंगी, मैं राब्ता कैसे करूंगी आपसे? वो ताल्लुक कैसे पैदा होगा जब हमारी बात ही नहीं होगी? हद होती है, ऐसे ना करें ना प्लीज़। दिल तोड़ रहे हैं आप लोग। इतना मैं आप लोग से प्यार करती हूँ, आप लोग की कॉल्स अटेंड करती हूँ, और सबसे ज़्यादा कोशिश होती है कि आप लोग से बात हो सके। फिर ऐसे ना। शुजात हाशमी साहब जो है हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, एक्टर हैं और माशाल्लाह काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। वारिस ड्रामे में भी आपने इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया। आज आपको पता है हम बात कर रहे हैं बिंदिया जी की शादी के ऊपर। हम पहले आपको बता दें, हाँ, इनका और हमारा एक प्ले बहुत हिट हुआ है, हवा के नाम से। जी जी, और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। ये सच अ फाइन एक्ट। चलिए, आपकी बजाय इनके बारे में बात करते हैं। हाँ, तो चारा साहब के हवाले से बात करें, जो जिस उम्र के रिश्ते आ रहे हैं, मुझे लग रहा है वो आपके लिए आ रहे हैं। मैं बड़ी हूँ, इस उम्र के हिसाब से भी बड़ी हूँ, मैं 24 साल की नहीं हूँ। उलट हो जाता है। क्या हर्ज है अगर आ भी जाए तो? क्यों? नहीं, उसकी शादी हुई। मेरी शादी, मैं शादीशुदा हूँ माशाल्लाह। मैं बहुत सुन लीजिए, तमाम सुनने वाले सुन लीजिए, 24 साल, 25 साल, 30 साल वाले people are not required. No, they are required. No, they are welcome and they are required. Sometimes somebody is sick or he's in the wheelchair or has an accident, so that can be a companionship. Cannot produce kids or something. हर चीज हो सकता है. How generous you are. Yes. हम शादी इसलिए नहीं कर रहे कि हमें कुछ बड़ा कुछ ऐसी घूमना है या शो मारना है. I am doing it for companionship. A companion can be young also, बल्कि सिंधियों में तो अपना खामन पालते हैं, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो और बात है। वो जो जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं वो और बात है। वो बाहर नहीं ना शादी करते घरों। इसको छोड़िए, असल बात ये है कि आपको शादी के लिए एक साहिब की जरूरत है। हाँ, कंपेनियन की। द कंपेनियन, जाहिर है जो आदमी होता है वो कंपेनियन ही होता है।
और कुछ नहीं होता। नहीं, कुछ आदमी तो बस शो मारने के लिए करते हैं ना, तो इससे नहीं, शो मारना तो कोई काम नहीं है ना, गुफ्तगू नहीं करते, बातचीत नहीं करते हम जैसे वो और उसको तो आप बिल्कुल उस तो एस्पेक्ट को तो निकाल दीजिए। ये कि जो भी आदमी कंपेनियनशिप चाहता है, ये चाहता है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हमारे मुल्क के बड़े अजीम शायर मुनीर न्याजी साहब, उनकी मिसेस का नाम था सोगरा। उन्होंने उनके ऊपर बड़ी खूबसूरत नज़में भी लिखी। सोगरा भाभी से हम मुलाकात भी करते थे। ब्यूटीफुल लेडी, इतनी खूबसूरत खातून और इतनी मोहब्बत वाली कि मैं आपको बता नहीं सकता। शी पास्ड अवे, उनकी मतलब डेथ हुई। तो कुछ 3 महीने के बाद न्याय साहब ने दूसरी शादी कर ली। मैंने न्याय साहब से पूछा, न्याय साहब ये क्या मतलब, आप तो बड़ा ना अफसोस किया, यू वर इन्वॉल्व्ड और 3 महीने के बाद ऐसे लोग हैं यार की करा। वो काम करने वाली जड़ी आंदी सी, वो भी मैनू शक दी नजर नाल वेखदी सी। यू नो दैट इज द प्रॉब्लम। और मैं बड़ी माफी चाहता हूँ, इस माशरे में एक लड़की, ये खातून जिसका कोई कंपेनियन ना हो, जिसका शौहर ना हो, जिसके सर पे कोई साया ना हो, उसको तो ये माशरा कटी हुई पतंग समझता है। सही बात। और एवरीबडी वांट्स कि मैं इसे लूट के घर ले जाऊं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये इन्होंने ऐसा सोचा कि इनको शादी करनी चाहिए। तो बिल्कुल इनको शादी करनी चाहिए, और ऐसे किसी आदमी से करनी चाहिए जो इंसान का बच्चा हो। शादी को शादी समझ के करे, इसलिए करे कि मैंने एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है एक अच्छी खातून के साथ। और जहाँ तक बिंदिया का ताल्लुक है, मैं आपको थोड़ी सी बातें इनके बारे में अर्ज करूँ। शी इज अ वेरी वेरी डेडिकेटेड लेडी। इस कदर अपने काम में ये इन्वॉल्व होती हैं, इस कदर मोहब्बत से ये अपने काम में लगी होती हैं। फिर मैंने इनको देखा अपनी वालदा के साथ, जितनी मोहब्बत से उनकी खिदमत करती थी, जिस चाहत से, जिस मोहब्बत से इन्होंने अपने बेटे को पाला। आई एम वेरी श्योर कि जो भी आदमी इनसे शादी करेगा वो ही विल बी अ वेरी हैप्पी मैन। सही बात। दैट आई एश्योर यू। बिल्कुल आप इस बात की तो गारंटी दे दीजिए कि ये इस औरत से आपको मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। शी इज फुल ऑफ लव। अच्छा, हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहेंगे कि हमने क्योंकि A+ की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि कुछ अच्छा करें, कोई जो माशरे के लिए एक अच्छा मैसेज भी बन के सामने आए। नहीं, बहुत आपने अच्छी बात की, मगर इससे दरअसल एक तस्वुर जो उभरा था मेरे जहन में जब मुझे फोन आया। पहले तो बिंदिया का फोन आया कि आपने आना है। मैं कभी जाता नहीं शोज में, वेरी वेरी रेयर, आई डोंट गो जनरली। इन्होंने कहा कि आपने आना, मैं कहा आई लव टू कम। तो पहली बात मुझे समझ आई कि जी हम उनके लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। वो फौरन मुझे, अगर आपको याद हो, अल्लाह ताला माफ़ करे, अक्रॉस द बॉर्डर राखी सावंत भी एक शौहर तलाश कर रही थी जी। जिस तरह के शौहर की वो तलाश कर रही थी, उसकी ना अखलाकियात में कोई गुंजाइश थी, न किसी भी दुनिया के दीन में कोई गुंजाइश थी। वो गेम्स में खेल के कुछ उसमें जीत हार से मियां बन जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, खैर उनके यहाँ तो खैर स्वयंवर की भी रस्म भी है कि आप हार पहना दें, अपना बर आपने तलाश कर लिया। मगर हमारे दीन में, हमारी सोसाइटी में इसकी इजाज़त नहीं है। दिस इज़ अ वेरी नाइस वे कि आपने कहा कि भाई ये ऐसे मौजूद हैं यहाँ, ये हैं, कोई भी हो सकता है बिल्कुल, कि एक शादी के लिए आदमी चाहिए, बट डोंट टेक इट एज अ जोक। मजाक मैंने यही कल भी कहा, इसको मजाक न समझे कि जी एक आर्टिस्ट है तो चले इसके साथ हम गप्पे लगाते हैं और बातें करते हैं, या फैन है तो शादी कर लें। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट हर टाइम, डोंट वेस्ट हर टाइम, and don't waste our time. You're so right. I got so many calls yesterday. Are you serious? I said, of course I'm serious. So it's not a joke that I'm just finding a person for me and she's taking trouble. The whole channel is taking so much trouble. ये कह रही हैं उर्दू में, मैं आपको बता दूं कि कल बहुत सारी कॉल्स आई थी जो ये कह रहे थे कि क्या आप सीरियस हैं? भाई सीरियस हैं तो यहाँ बैठी हुई है ना। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि अगर इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, आपको वाकई आप चाहते हैं कि शादी करें और एक ऐसी खातून को जो बहुत लविंग है, जो बड़ी मोहब्बत करने वाली है, जो बहुत टैलेंटेड है, उसके लिए आप शेल्टर भी बने और साथी भी बने, यू आर वेलकम। और किसी की जिंदगी से ना खेलें, क्योंकि ये सीरियस मैटर, रियलिटी बेस्ड शो हम सामने कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, वो तो बहुत बड़ा गुनाह है। जिंदगी में झूठ ना बोलिए कभी, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं। या मजाक में कोई कॉल ना कीजिए, बहुत जरूरी है। एक वक्फा भी बहुत जरूरी है, हम आपको वक्फे के लिए भेज रहे हैं, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। मैं बिंदिया जी के लिए एक अच्छा नेक शरीफ रिश्ता ढूंढ रही हूँ, कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग मुझे। इस ब्रेक के बाद स्क्रीन पे नंबर्स आपको स्क्रॉल दिखेंगे। आदाब से।